अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। इंसर्ट बताएं कि इनके दरमियान यानी कि इनके दरमियान इंसर्ट यानी कि इनके दरमियान कौन से दो नंबर आएंगे। ठीक है, टू आगे लिखा है यानी कि इंसर्ट टू यानी कि कौन से टू नंबर इसके इन दोनों के दरमियान में आएंगे। रैशनल से मुराद ये होता है कि ओवर की फॉर्म में, जैसे 1/4, 4/5, 3/5, 1/3 इस तरह की फॉर्म, यानी कि ओवर में आंसर आ जाए। आगे कह रहे हैं नंबर से बिटवीन दरमियान। ठीक है, तो अब हम सबसे पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, 1/3 एंड 1/4। लेकिन आपको कंसेप्ट देता चलूं कि जब भी आपने किसी के दरमियान, जैसे 3 और 5 है, ठीक है, इनके दरमियान वो कह रहा है कि इन 3 और 5 के दरमियान कौन सा नंबर आता है। ठीक है, वो आप कैसे बताएंगे। 3 और 5 के दरमियान वो कह रहा है कि आपने नंबर बताना है, वो कौन सा नंबर आएगा। आप एक पूछ ले या दो पूछ ले। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3 और 5 को ऐड कर दो, 3 और 5 को ऐड कर दो, 3 और 5 को ऐड किया 8 और इसको 2 पे डिवाइड कर दो। 2 1 2, 2 4 8, यानी कि 3 और 5 के दरमियान 4 नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर भी हमने काम वैसे ही करना है, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि हमें यहाँ पर जो वैल्यू दी गई ना वो है ओवर में, बटे की फॉर्म में। ठीक है, ओवर की फॉर्म में, तो हमने काम वैसे ही करना है जैसे ये वाला किया। देखिए अब यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने लिख रहा है वैल्यू लिख ली। पहले लिखो फर्स्ट नंबर लिख लेना सबसे पहले। लिखने के बाद क्योंकि हमने 2 नंबर गुणा करने हैं, 2 नंबर गुणा करने हैं, तो अभी हम फर्स्ट नंबर गुणा करने लगे हैं, तो इसलिए फर्स्ट नंबर लिख दो। ठीक है, 1/3 एंड की जगह पर आपने लिख देना है प्लस 1/4। अब देखो हमने दोनों को ऐड करवाने लगे ना। अब यहाँ से ना दो मेथड है यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करने के, मैं दोनों से बता देता हूँ आपको, जैसे इजी लगे वैसे कर लेना। ठीक है, तो अब देखें 3 और 4, यहाँ पर आप इसकी फैक्टराइजेशन करवा लें 3 और 4 की। 3 1 3, 4 वैसे आ जाएगा, 2 ये 1 वैसे आएगा, 2 2 4, आगे 1 वैसे आ जाएगा, 2 1 2। अब ये वाले जो नंबर आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। 3 2 6, 6 2 12। ठीक है, तो अब हमारे पास इनको मल्टीप्लाई कौन से नंबर आ गए 12। अब आपने ये वाला जो 12 बना, ठीक है, इस 12 को यानी कि इसके नीचे भी 12 बने और इसके नीचे भी 12 बने। एक ये मेथड है कि 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ कि 12 बन जाए, और 4 को भी किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ तो 12 बन जाए। तो हम क्या करते हैं 1/3, इसको मैं अगर मैं 1/3 ये वाला जो 3 इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं, 3 4 12 बन जाता है। जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। आगे प्लस है तो प्लस 1/4 ये वाला निकल गया। अब इस 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ कि 12 बन जाए, तो मैं 3 से करवा दूंगा। ठीक है, 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 से ऊपर भी करवा दिया। ठीक है, अब देखिए 4 3 12, 4 3 12, यानी कि दोनों के नीचे 12 बन रहा है ना, ये था मैन्युफैक्चराइजेशन। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस नंबर को, ये वाला जो ओवर के नीचे, इसको इधर देखें, ये वाला 4 इधर है ना, तो 4 को उसने ऊपर नीचे आ रहा है मल्टीप्लाई करवाया हुआ ना, ये वाला नंबर 4 को नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया इससे। अच्छा, तो यहाँ पर देखें दोनों के नीचे 12 बन रहा है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो देखें ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाएं, 4 1 4 और नीचे वाले को आपस में 4 3 12। आगे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 3 1 3 और 4 3 12। ठीक है, अब देखिए दोनों के नीचे सेम नंबर आ गया। अब यहाँ पर सेम 12 2, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, सेम है, एक जैसा है, तो आपने लिखना 12 एक बार है नीचे। ठीक है, ऊपर वाले नंबर वैसे है, ऐड करवा दो 3 4 + 3, इनको ऐड करवाएंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 7/12। 4 और 3 को ऐड किया 7 और ओवर के नीचे 12 था, 12 हो गया। अब यहाँ पर आप लोग लिख दो मल्टीप्लाई बाय 1/2 कि हम 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करवाने लगे। तो देखिए अब 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2,
ऊपर वाले को ऊपर वाले से कराओ, नीचे वाले को नीचे वाले से। अगर यहाँ पर ये 7 और 2 कैंसिल होते तो हमने कैंसिल कर देने थे, लेकिन नहीं हो रहे। तो 7 1 दा 7, 12 2 दा 24। अब ये वाला 24 हमारे पास फर्स्ट नंबर हमने रिमूव कर लिया है। उसने कहा था 2 नंबर रिमूव करने, अब हमने फर्स्ट नंबर रिमूव कर लिया है। अब हमने सेकंड नंबर की तरफ चलना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, ये वाली हमारे पास है लाइन है, मैंने लगाई है आपको समझाने के लिए। अब देखिए ये वाला जो नंबर है ना 1/3, यानी कि 1/3 यहाँ पर आ रहा है, और 1/4 वह जी यहाँ पर आ रहा है। अब वो करा था इन दोनों के दरमियान में नंबर 2 मूव करने, एक नंबर यहाँ पर आएगा और एक नंबर यहाँ पर आएगा, क्योंकि इनके दरमियान में मूव करने ना, तो दरमियान में ऐसे नंबर आएगा ना। अब हमने फर्स्ट नंबर मूव किया, वो है जी 7/24, यानी कि 7/24 वो आ रहा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट नंबर है जी हमने यहाँ पर मूव करना है, वो नंबर किन दो के दरमियान आ रहा है, इसके और इसके दरमियान आ रहा है, यानी कि 1/4 और 7/24 के दरमियान में आ रहा है, 7/24 और 1/4 के दरमियान में आ रहा है जो नंबर हमने मूव करना है। तो इसलिए अब हमने इसको और जो आगे वाली वैल्यू है ना आफ्टर वाली, उस इन दोनों को, यानी कि ये वाली और ये वाली, यानी कि जो आंसर है उस आंसर को और जो आगे वाली वाली, इन दोनों को हल करेंगे और सेकंड नंबर मूव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखिए सबसे पहले सेकंड नंबर, ठीक है। आप लोग सेकंड नंबर ऐसे लिख सकते हो, 10th नंबर, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर 7/24 प्लस 1/4 कर दे, ठीक है। अब देखिए दोनों के नीचे इधर भी, यहाँ पर सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर ले, 24 और 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 12 दा 24 और 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 1 वैसे जगह 3 1 दा 3। अब देखिए ये वाले जो नंबर है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 को 3 से 8 3 दा 24, यानी कि 8 है ना, 8 3 24, ठीक है, यानी कि 24 बन रहा है। अब आप लोगों ने ये वाला जो 24 है ना, ये वाला जो इनको मल्टीप्लाई करवाना, ये वाले जो फैक्टर थे इनको मल्टीप्लाई 24, अब आपने ना इसके नीचे भी 24 बनाओ, इसके नीचे भी 24 बना लो, ठीक है। तो फिर आप इजीली सोल्व कर लोगे। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला 7/24 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो 24 ही रहे, ठीक है। तो मैं 1 से करवाऊंगा, जब नीचे 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ऊपर भी 1 से करवाऊंगा, आगे प्लस है तो प्लस, आगे 1/4। अब इस 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ कि 24 बने, यानी कि 24 बने, ठीक है। तो मैं क्या किससे करवाऊंगा, तो मैं इस 4 को करवाता हूँ जी 6 से मल्टीप्लाई, 4 4 6 का 24 होता है। अच्छा, तो जो मैं इसको इस 4 को, ये वाला जो 4 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो 24 बनेगा 6 के साथ, तो मैं 6 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा, नीचे भी और ऊपर भी करवा दूंगा। जब नीचे 6 के साथ मल्टीप्लाई करा, इसी जिस नंबर से नीचे करवाना है उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो 6 4 6 का 24 होता है, यानी कि 6 4 24, ठीक है। हमने ये बनाया ना, इनको मल्टीप्लाई कराया 24 है, वो 24 इधर भी बनना चाहिए और इधर भी बनना चाहिए। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास, नेक्स्ट ऊपर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, नीचे वाले को आपस में करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पर 7 1 था, 7 को 1 से 7 1 था 7, आगे है जी 24 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 24 आ जाएगा, आगे प्लस थी तो प्लस, फिर 6 1 था 6 और 4 6 था
24 होता है। ठीक है, अब क्या करना है 24 देखो दोनों में सेम बन चुका है तो इसको एक बार लिख लो 24, ऊपर वाले नंबर वैसे ऐड करवा दो 7 + 6 ऐड करवाओगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 7 और 6 को ऐड करवाया तो आंसर आ जाएगा 13/24, ये वाला आंसर आ चुका है। अब इसको नेक्स्ट आपने क्या करना है जो आंसर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करवा दो प्लाई बाय, ठीक है 1/2, इसको जो आंसर है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो 13/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से करा दो नीचे वाले को नीचे वाले। अगर कोई कैंसिल हो रहा है ना ऊपर नीचे तो कैंसिल कर दो, अगर नहीं हो रहा तो फिर मल्टीप्लाई करवाओ। तो 13 × 13 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 48, यानी कि 13/48, 24 2 बार 48, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 20, ये हमने सेकंड नंबर भी मालूम कर लिया। अब ये तो था मैंने कहा दो मेथड से आपको यहाँ से बताऊंगा, ठीक है। अब ये वाला फर्स्ट मेथड मैंने बता दिया। अब दूसरी चीज दूसरा क्या था मेथड कि अब देखो 3 और 4 की फैक्टराइजेशन की शुरू में हमने की थी 12 बना था, फैक्टराइजेशन की 12 आ गया था। इस 12 को आप ऐसे लिख लो, इस 12 को क्या करना है, इस 12 को इस 3 से डिवाइड करवाना है, यानी कि 12 डिवाइड 3। कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखोगे, कैलकुलेटर ले लो उसके ऊपर आपने लिखना 12 पहले लिखना है डिवाइड 3 लिख देना है ऐसे करके 12 डिवाइड, चलो मैं करता हूँ 3 4 द 12 में से 12 के 0, आंसर कितना आ गया 4, यानी कि 12 को 3 से डिवाइड करवाया आंसर आ गया 4, 3 के साथ डिवाइड करवाया आंसर 4, इसी जो आंसर आ चुका है इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करवाया इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दो, जो आंसर आया 4 आया 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 1 द 4, ठीक है। आगे प्लस है तो प्लस, फिर इसी 12 को 4 पे डिवाइड करवाएं, यानी कि अब 4 पे डिवाइड करवाना है, ठीक है 12 को, और देखिए 4 3 द 12 होता है, यानी कि 4 3 12, 12 में से 12 गए 0, अब आंसर कितना आ चुका है 3, इसी 3 को इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दो 3 1 द 3 होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 4 + 3 इन दोनों को ऊपर ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दो, 4 और 3 को ऐड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 7/12, यहाँ पर 7 और 12 आ गया। देखिए जी हमारे पास 7 और 12 ये मैंने दूसरे मेथड से किया था, तो 7 और 12। अब नेक्स्ट क्या करना है 7 और 12, फिर इसी तरह आगे वाला स्टेप मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसको मल्टीप्लाई करवा दो 1/2 से, तो 7 1 था ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराओ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, 7 1 था 7 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12 2 द 24, तो देखिए हमारे पास 24 7 और 24 वही वाला फर्स्ट नंबर नहीं आ गया, ठीक है। अब इसी तरह मैं आपको सेकंड नंबर मालूम कर देता हूँ कि सेकंड नंबर हमने किस तरह मालूम करना है, ये इसी वाले मेथड से जो एलसीएम हम ले गए, ये एलसीएम वाला मेथड है। अब क्या करना है 24 और 4 की फैक्टराइजेशन की थी अभी हमने थोड़ी देर पहले, तो वो उसका फैक्टराइजेशन की थी, जो फैक्टर थे उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया था 24, आंसर कितना आ गया था 24। अब 24 जो आंसर आ चुका है आपने इस तरह लिख लेना लाइन के नीचे, इस 24 को 24 पे डिवाइड करो ना, कैलकुलेटर के ऊपर आप लिख लो 24 डिवाइड 24 लिखोगे तो आंसर दे देगा आपको 1, उसी 1 को इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दो 7 1 द 7, आगे प्लस है तो प्लस, फिर इसी तरह 24 को इस 4 पे डिवाइड करो 24 डिवाइड 4, कैलकुलेटर के ऊपर लिखो 24 डिवाइड 4 लिखोगे तो आपको आंसर दे देगा 6, 24 डिवाइड 6 सॉरी 4 पे डिवाइड करवाना है, 4 6 था 24, ठीक है 24 में से 24 के 0, तो आंसर कितना आ गया 6, इसी 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि 24 को 4 से डिवाइड करवाया आंसर 6, उसी 6 को इसी के ऊपर वाले से डिवाइड मल्टीप्लाई करवाओ 6 1 था 6। अब और 7 और 6 को ऐड करें, जैसे कि यहाँ पर 7 और 6 को ऐड किया 30, ये वाली वही फॉर्म ओवर 24 था 24 आ जाए, उसके बाद ये वाला काम करना है मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। अगर जिसके पास अच्छी क्वालिटी का कैलकुलेटर होगा उसमें वो इस तरह भी वैल्यू लिख सकता है, जो अच्छी क्वालिटी के कैलकुलेटर होते हैं उनमें ओवर में 1/3 प्लस 1/4 इस तरह लिखेगा तो वो आपको यहाँ पर आंसर दे देगा ये वाला, फिर आगे आपने वो मल्टीप्लाई करवा लेना 1/2 से, आगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 को पार्ट 1 हमने सोल्व कर लिया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब सेकंड की तरफ चलते हैं, तो सेकंड पार्ट देखें, उसने लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में 3 and 4, ठीक है 3 and 4, 3 और 4 3 and 4 लिखा है,
3+4, ठीक है। 3 और 4 का ऐड किया, कितना आंसर आ जाएगा, 3 और 7। अब इसको 1 और 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, MUL मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 7 के ओवर के नीचे कुछ ना तो 1 होता है। अब देखिए 2 और 7 कैंसिल हो रहे हैं, नहीं। तो जब कोई कैंसिल ना हो तो ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 7 बनता 7, 7 बनता 7 ओवर 2 बनता 2। और ये वाला फर्स्ट नंबर हमने नोट कर लिया है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 एंड की जगह पर +4, ठीक है। 3 और 4 को ऐड किया तो 7। अब इस 7 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी, MUL मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। 7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाए तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 7 के ओवर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब देखिए 2 और 7 कोई कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, नहीं हो रहा, ठीक है। ऊपर नीचे जब कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, इसको इसके साथ, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। तो वही काम हम करते हैं। देखिए 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवा, 7 बनता 7 और 2 बनता 2। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ चुका है। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, FIRST फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर, ये हमने फर्स्ट नंबर मूव कर लिया। अब सेकंड नंबर मूव करना है। सेकंड नंबर मूव कैसे करना है कि ये वाला जो नंबर आ चुका है, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लाइन देखिए, ये वाली जो 3 था वो यहाँ पर आता है और 4 यहाँ पर आता है, क्योंकि हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं ना। अब इसके दरम्यान वो कह रहा है कि 2 नंबर, ये वाले 2 नंबर मूव करने थे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आता है। अब ये वाला नंबर 7 और 2 जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ये वाला नंबर मूव करिए। अब ये वाला रहता है, ये वाला नंबर जो मूव करना है वो आ रहा है 4 और 7 और 2 के दरम्यान, यानी कि इन 2 के दरम्यान आता है ना। तो इसलिए हम इन 2 वैल्यू को रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखे आप सबसे पहले सेकंड नंबर, ये सिर्फ आपको मेथड समझाने के लिए लिखा मैंने, ठीक है। ये पेपर में नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए। सेकंड नंबर वो हमने मूव करना, जो आंसर है उसको 7/2 आगे प्लस सेकंड नंबर कौन सा था, दूसरे वाला 4, ठीक है। अब 4 देखिए, 4 के ओवर के नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ से एलसीएम आ रहा है 2 को 1 से 2 बनता 2 मल्टीप्लाई 2 एलसीएम आ गया। इसी 2 को, अब ये ऐसे भी इजी है, मुश्किल नहीं है। इस 2 को कैलकुलेटर ले लेना आपने, इस 2 को 2 पे डिवाइड करना है, 2 डिवाइड 2, पहले ये लिख लो 2 फिर डिवाइड 2। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे 2 को 2 से डिवाइड करवाओगे, आंसर आ जाएगा 1। उस 1 को इसी के ऊपर वाले के साथ हम मल्टीप्लाई करवा दो, जो आंसर 1 है उसी के ऊपर वाले से, यानी कि 7 है ना, इस 2 को इस 2 पे डिवाइड करवा, आंसर 1, इसी 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दो, 7 1 दा 7 आगे प्लस है। फिर इस 2 को 1 से डिवाइड करवाना है, यानी कि ऐसे 2 डिवाइड 1, कैलकुलेटर पर 2 डिवाइड तकसीम 1 करोगे तो आंसर दे देगा 1 2 दा 2, 2 में से 2 गया 0, आंसर आ जाएगा 2। कैलकुलेटर पर आप लोग करवाओगे ना 2 डिवाइड, यानी कैसे 2 डिवाइड 1 लिखना है तो आंसर 2 आ जाएगा। उस 2 को इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दो, 4 2 दा 8, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर वाले को ऐड करवा दो, 7 और 8 को ऐड करवाएंगे, ये आपके पास 15 ओवर के नीचे 2 था तो 2 आ गया। अब इसको, ये वाला जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करवा दो 1/2 के साथ, लास्ट पर MUL मल्टीप्लाई बाय 1/2। जब आप लोग इस तरह ना काम कर लो ना, यानी कि ऐड कर लिया है, ये वाला ऐड करने के बाद जो नंबर आ जाता है आखिर पे, यहाँ पर देखा हमने ऐड किया ना, प्लस कर लिया है, ऐड करने के बाद जो नंबर आता है ओवर में, उस नंबर को 1 और 2 से ना मल्टीप्लाई करवा दिया करो हर बार, ठीक है। तो 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब देखिए 2 और 15 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, जब ये वाला 15 और 2 नहीं, कोई भी नहीं कैंसिल हो रहा है। जब कोई नंबर ना कैंसिल हो तो आप इस तरह कर सकते हो, ऊपर वाले नंबर को, ये वाले जो ऊपर वाले इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले को आपस में करो। तो देखिए
15 वन दा 15, 2 टू दा 4। ये हमने सेकंड नंबर मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 था, उसके हमने फर्स्ट नंबर ये मालूम किया, सेकंड ये मालूम कर लिया। अब आखिरी वाला पार्ट है जी, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी है। अच्छा, तो पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 6 का, पार्ट नंबर 3 आखिरी क्वेश्चन, 3/5 एंड 4/5। ठीक है, ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं काम। 3/5 एंड की जगह पर प्लस, जब भी याद रखें किसी के दरम्यान वो पूछे ना कि आपको 2 नंबर दे दे, तो उसके दरम्यान पूछे कि कौन सा नंबर आएगा, तो आपने हमेशा उसको ऐड करना था। जैसे मैं यहाँ पर देखूँगा, ऐड कर रहा हूँ 4/5। अब यहाँ पर ओवर के नीचे देखें, पहले दोनों नंबर सेम है, एक जैसी है। जब सेम हो जाए ना, फिर क्वेश्चन को हल करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, 5 और 5 दोनों सेम है ना ओवर के नीचे, तो आपने एक बार 5 लिख लेना। ठीक है, लिख लिया। ऊपर वाले जो नंबर है उसको वैसे लिख दो, 3 + 4, 3 + 4। अब देखिए 3 और 4 को ऐड करें 7, ओवर के नीचे 5 है तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर फिर फर्स्ट नंबर पहले ये वाली चीज लिखनी है, मैं भूल गया था। फिर फर्स्ट नंबर, क्योंकि अब हम फर्स्ट नंबर, अभी 2 नंबर मूव करने, अभी हम फर्स्ट नंबर मूव कर रहे हैं, तो इसलिए हमने फर्स्ट नंबर बताना है कि ये वाला फर्स्ट नंबर है। ठीक है, अब देखिए इनको हमने ऐड किया, 3 और 4 को ऐड किया 7, ओवर के नीचे 5 था तो 5 आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके आगे लाइन लिखनी है, जगह नहीं, मैं इधर लिख लेता हूँ। क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 1/2, कि इस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो अब देखो अगर कोई ऊपर नीचे कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, अगर नहीं आ रहा हो रहा तो ऊपर वाले तो जो नंबर है ना, ऊपर वाले ओवर के ऊपर वाले, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, फिर नीचे वाले को आपस के साथ। तो 7 को 1 से करवाया मल्टीप्लाई, 7 1 दा 7 और 5 2 दा 10। लो जी, ये हमने मालूम कर लिया जी फर्स्ट नंबर। अब हमने सेकंड नंबर मालूम करना है। सेकंड नंबर मालूम करने के लिए देखो कि आप लोग ये वाला मेरे पास लाइन है, ठीक है, ये वाली 3 और 5 वो यहाँ पर है, आगे 4 और 5 जो वैल्यू उसने दी वो यहाँ पर है। ठीक है, ये वाले उसने कहा था कि ये 2 वैल्यू दी थी, एक नंबर यहाँ पर और एक नंबर यहाँ पर आ रहा है। इसके दरम्यान वो कह रहा है कि 2 नंबर हमने मालूम करने हैं, वो 2 नंबर यहाँ और यहाँ पर आएंगे फार्मूला। ठीक है, अब हमने जो नंबर मालूम किया ना, फर्स्ट नंबर मालूम किया, फर्स्ट नंबर वो है 7/10, वो आता है जी यहाँ पर 7/10। अब ये वाला नंबर मालूम करना है, ये वाला जो नंबर मालूम करना है वो आ रहा है इन दोनों के दरमियान, यानी कि जो हमने अभी नंबर मालूम किया एक वो, और जो आखिरी वाली वैल्यू इन दोनों के दरमियान। तो हमने अब इन दोनों को रख लेते हैं, यानी कि इन दोनों को हल करेंगे तो ये वाला नंबर मालूम हो जाएगा। यानी कि देखिए सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर लिख लो। ठीक है, सेकेंड नंबर। अब 7/10 प्लस आखिरी वाली वैल्यू 4/5, क्योंकि यानी कि जो हमें नंबर मालूम करना है 7/10 और 4/5, इसके दरमियान में वो नंबर आते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर एक मेथड है एलसीएम, दूसरा है जैसे मैंने कहा था कि ओवर के नीचे दोनों तरफ यहाँ और यहाँ पर नंबर सेम कर लो। जैसे यहाँ पर 5 और 5 है ना, इधर भी 5 आ रहा है और इधर भी 5 है। या तो एक मेथड ये है कि इन दोनों के बटे सेम कर लो ओवर वाले नंबर, तो दूसरा है कि एलसीएम ले लो। तो हम देखते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं 10 और 5 की। ठीक है, 2 5 दा 10 और 5 ऐसे आ जाएगा। आगे 5 1 दा 5 और 5 1 दा 5, ये वाले जो फैक्टर है इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 5 दा 10 मल्टीप्लाई यानी कि 10। एक मेथड ये है कि इनके दोनों के नीचे ना इधर भी 10 बनाओ, इधर भी 10 बना लो, नहीं तो आप एलसीएम ले लो। मैं दोनों से हल कर देता हूँ आपको। देखिए कि 7/10, इस 10 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ, इस 10 को कि 10 का 10 ही रहे ओवर के नीचे,
तो मैं अगर इस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 10 1 दा 10 ही रहता है, क्योंकि अभी हमने ये फैक्टराइजेशन की है, 10 बना था ना नंबर ये फैक्टर को, इसलिए इधर भी 10 बनाना है ओवर के नीचे, और इसके ओवर के नीचे भी 10 बनाना है। तो जब नीचे मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ऊपर भी 1 से करवाऊंगा। आगे प्लस है तो प्लस 4/5। अब इस 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ कि ओवर के नीचे 10 बने, तो मैं क्या करता हूँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 दा 10। जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराए तो ऊपर भी इसी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। नेक्स्ट क्या जी, ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। 7 1 दा 7 और 10 1 दा 10, प्लस था तो प्लस, आगे 5 4 2 दा 8 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 5 2 दा 10। अब देखिए ओवर के नीचे वाले दोनों नंबर सेम हो गए ना, तो यहाँ से इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करना। तो देखिए ओवर के नीचे वाले दोनों नंबर सेम है, तो इसको एक बार लिख लेना आप लोगों ने। 10 2 मल्टीप्लाई आ रहा है ना, लिखना एक बार है, 10 लिख लिया। उसके बाद ऊपर वाले नंबर वैसे ही वैसे लिख दो, 7 + 8 है तो 7 + 8 लिख देना, 7 + 8। 7 और 8 को ऐड किया तो 15, ओवर के नीचे 10 है तो 10 ना देना। ये वाला हमने नंबर निकाल लिया। अब नेक्स्ट एक चीज रहती है बस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देना है, m मल्टीप्लाई बाय 1/2 कि इस नंबर को 1 और 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 15/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब देखिए कोई ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, अगर नहीं हो रहा तो फिर ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ करवाओ। 15 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, 50 1 दा 15, 10 2 दा 20 होता है। ठीक है, ये लो जी, ये हमने सेकंड नंबर में नोट कर लिया। ठीक है, उसने 2 2 नंबर का था, 2 2 नंबर हमने नोट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज मैं और इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर देता हूँ। अगर आप लोग देखें जी एलसीएम का मेथड, ठीक है, यहाँ से देखिए कि 10 और 5 की हमने फैक्टराइजेशन की थी अभी, तो वो आंसर आया था 10। ठीक है, वो 10 ऐसे लिख लेना आप लोगों ने। इस 10 को इस 10 पे डिवाइड करवाना है, कैलकुलेटर लेना है, 10 डिवाइड 10 लिखोगे ना तो वो आपको यानी कि ऐसे 10 डिवाइड 10 करोगे तो आप लोगों को आंसर देगा कैलकुलेटर 1। उस 1 को इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो दो, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 1 दा 7, आगे प्लस है तो प्लस लिख देनी है। फिर इसी 10 को इस 5 पे डिवाइड करना है, ऐसे कैलकुलेटर पर लिखना है 10 डिवाइड 5। ठीक है, ये वाला तो आप लिखोगे ना कैलकुलेटर पर 10 डिवाइड 5 लिखोगे, वो आंसर देगा 2। जो 2 आंसर है इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 दा 8। अब देखें 7 + 8 करेंगे, 7 और 8 को ऐड किया तो 15, ओवर के नीचे 10 है तो 10 आ गया। देखिए 15/10 कोई वाला नंबर नहीं बन गया। अब इसको क्या करना है, आगे वाला स्टेप ये वाला मल्टीप्लाई करवा दो। जब 50/10 को 1 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास सेकंड नंबर आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लिया, हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है।